नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है हिंदुत्व को अपमानित करने वाले ठेकेदारों की, दूसरा है ईरान जो अपनी कट्टरवादी परंपरा के जाल में अंधा हो गया है, तीसरे हैं अखिलेश यादव और चौथा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो यूसीसी पर गुस्से की ज्वालामुखी फूटने की धमकी दे रहा है। सबसे पहले आते हैं हिंदुओं को अपमानित करने वाले मसले पर। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस नेताओं की हिंदू घृणा भी सामने आने लगी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिंदुत्व को संविधान के खिलाफ बताया है। वहीं छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि आदिवासी हिंदुओं से अलग है। सिद्धारमैया ने कलबुर्गी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं को अपमानित करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व संविधान के खिलाफ है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग है। मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मनुवाद और हिंदुत्व का विरोध करता हूं। कोई भी धर्म हत्या और हिंसा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन हिंदुत्व और मनुवाद हत्या, हिंसा और भेदभाव का समर्थन करता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि ये उनका आखिरी विधानसभा चुनाव है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब सिद्धारमैया ने हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम किया है। इससे पहले मई 2022 में उन्होंने बीफ खाने को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू हूं और मैंने अभी तक बीफ नहीं खाया है, पर चाहूं तो बीफ खा सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जनजातीय लोगों को हिंदू धर्म से ही अलग बता दिया। उनका कहना है, आदिवासी हिंदू से अलग होते हैं। हमारा पूजा पाठ और शादी ब्याह का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं। आदिवासी लोग आदिकाल से रहने वाले लोग हैं। हम लोग जंगलों में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हिंदू और आदिवासियों के रीति रिवाज भी अलग होते हैं। वहीं बीजापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजा राम तोड़ेम ने कवासा के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कवासी लखमा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी के प्रमुख देवता शिव जी हैं। आदिवासी शिव जी को बूढ़ा देव के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और सपा के नेता लगातार हिंदू धर्म का अपमान करते रहते हैं। ऐसे लोगों पर पूर्ण विराम लगाना बेहद जरूरी है, वरना ये लोग लगातार हिंदू धर्म को टारगेट करते रहेंगे। वैसे आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि वो शख्स ज्यादा खतरनाक नहीं होता जिसे किसी चीज की जानकारी ना हो, लेकिन वो इंसान बेहद खतरनाक होता है जिसे आधा अधूरा ज्ञान हो, और वही चीज इन लोगों के साथ हो रही है। अब आपको बताते हैं ईरान के बारे में, जो कि हिजाब के चक्र में बुरी तरह से फंसा हुआ है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। अधिकारियों के लिए महिलाएं बीते 5 महीने से सड़कों पर हैं। इस बीच ईरान में खेले गए फर्ज इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय महिला खिलाड़ी तानिया हेमंत को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। तानिया ने टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन हिजाब पहनने के बाद ही उन्हें मेडल दिया गया। आपको बता दें, कर्नाटक की रहने वाली तानिया हेमंत ने फर्ज इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में विजेता और हमवतन खिलाड़ी तस्नीम मीर को मात दी थी। इस जीत के साथ उन्होंने महिला सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जीतने के बाद आयोजकों ने उन्हें हिजाब पहनने के लिए कहा। इसके बाद ही वो पदक लेने के लिए पोडियम पर जा सकी। वहीं आयोजकों ने साफ तौर पर यह कहा था कि पदक जीतने वाली महिलाओं को हर हाल में हिजाब पहनना होगा। हालांकि इस टूर्नामेंट की नियमावली में ड्रेस कोड का कोई जिक्र नहीं था।
दुनिया भर में जहां भी बैडमिंटन खेला जाता है वहां विश्व बैडमिंटन महासंघ के निर्धारित किए गए कपड़े पहने जाते हैं। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट में महिला खिलाड़ियों को अपने मैच के दौरान हिजाब पहनने जैसी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन मैच के दौरान किसी भी पुरुष का स्टेडियम में प्रवेश वर्जित रखा गया था। यानी कोई भी पुरुष महिलाओं को खेलते हुए नहीं देख सकता था, यहां तक कि खिलाड़ियों के पति, पिता, भाई कोई भी नहीं। हैरत है, जिस बाप का सपना हो अपनी बेटी को ऊंचाइयों पर देखना, वो इतना मजबूर था कि वो ना तो अपनी बेटी को खेलते हुए देख सका और ना ही भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतते। ये कैसा रवैया है ईरान वालों का। अगर उनकी धरती पर कोई दूसरे देश के लोग गए हैं तो ये लोग उन पर भी अपनी मर्जी थोप रहे हैं। ईरान की बेटियों के साथ कम जोर जबरदस्ती की जाती है कि अब वहां के लोग हिंदुस्तान की बेटियों पर भी अपनी मर्जी थोप रहे हैं। वहीं अब चक्रव्यूह में अखिलेश यादव फंसते दिख रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए अखिलेश यादव ने आतंकवादियों से पैसे लिए हैं, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि रामचरितमानस से किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो तो गलत ही है। रामविलास वेदांती झांसी के मारिया महादेव मंदिर दर्शन करने गए थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने धार्मिक तुष्टीकरण की पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। वेदांती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता हिंदुत्व के नाम पर समाज के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाया था, ठीक उसी तरह उनके बेटे अखिलेश यादव हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में सफल नहीं हो पाए। साल 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसलिए अब हिंदुओं को आपस में लड़ाकर जीतना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के बाद भी नेता सफल नहीं हो पाए, इसलिए हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस के पी चिदंबरम ने षड्यंत्र के तहत एक मीटिंग की थी। पूर्व सांसद की माने तो इस मीटिंग में हिंदुओं को आपस में लड़ाकर धार्मिक आस्था समाप्त करने की साजिश रची गई। उनका कहना है, रामचरितमानस में कोई विवाद नहीं है, लेकिन रामचरितमानस को बदनाम किया जा रहा है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों का गिरोह और सपा, बसपा, कांग्रेस और आप शामिल हैं। अगर वेदांती की बातें सच हैं तो अखिलेश यादव पर कई सवाल सुलग रहे हैं। अगर वो राजनीति के लिए हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं या फिर ऐसा करने के लिए उन्हें बाहर से फंडिंग मिल रही है, तो वो कैसे हिंदू हैं जो चंद पैसों के लिए अपने धर्म का सौदा कर रहे हैं। अब बताते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, जिसे यूसीसी से काफी आपत्ति है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ कमर कस ली है और बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में मुस्लिमों से कई आह्वान किए गए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी के नेतृत्व में ये बैठक नदवतुल उलेमा में आयोजित हुई। बोर्ड ने मुस्लिमों को सलाह दी कि मुस्लिम होने का मतलब है खुद को अल्लाह के हवाले करना, इसलिए हमें पूरी तरह शरीयत पर अमल करना है। इस्लामी जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए AIMPLB ने भारत के संविधान की भी आड़ ली और कहा कि इसमें सभी धर्मों पर अमल की स्वतंत्रता दी गई है। हुकूमत से अपील करते हुए कहा गया कि वो आम नागरिकों को आज़ादी का एहतराम करे। साथ ही यूसीसी को लागू किए जाने को बोर्ड ने अलोकतांत्रिक करार दिया। AIMPLB ने कहा कि मुल्क में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है और इसे सियासी हथियार भी बनाया जा रहा है। आगे कहा गया कि यह नुकसानदेह है और अगर मुल्क में भाईचारा खत्म हो गया तो मुल्क का इत्तेहाद पार हो जाएगा। बोर्ड ने धमकाया कि अगर ये आग ज्वालामुखी बन गई तो मुल्क की तहजीब, उसकी नेकनामी, इसकी तरक्की और इसकी नैतिकता सब जलकर खाक हो जाएगी। मॉब लिंचिंग वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
कई राज्यों में बने जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म के प्रचार का हक संविधान देता है। बोर्ड ने कहा, सभी से अपील है कि नफरत की इस आग को बुझाने का काम करें। मुस्लिम अधिक से अधिक अपने शैक्षणिक संस्थान कायम करें, जहां पर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा को भी यकीनी बनाया जा सके। तो आपने AIMPLP के सारे फतवे तो सुन लिए, लेकिन जरा इनकी सोच पर गौर कीजिए। इन लोगों का कहना है संविधान में धर्म के प्रचार की इजाजत है, लेकिन इन लोगों से कोई पूछे, क्या संविधान झूठ फरेब की भी इजाजत देता है कि आप किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, लव जिहाद करें, जबरन किसी का धर्मांतरण करवाएं? ऐसी इजाजत तो ना ही संविधान देता है और ना ही इस्लाम। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो अपने कट्टरपंथी सोच को दूसरों पर भी थोपते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।